हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में भी हम संविधान पढ़ रहे थे, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। एक तो संविधान का विकास किस तरह हुआ था, कौन कौन से एक्ट से हुआ था, और एक हम संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और अपना संविधान किस तरह बना वो हमने देख लिया था। आज हम तीसरे टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित है और उस टॉपिक का नाम है संविधान की विशेषताएं। जो अपना संविधान है उस संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और जो भारत का संविधान है वो अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न है और वह अपनी क्या प्रमुख विशेषताएं रखता है। तो आज हम संविधान की विशेषताएं देखेंगे। तो आप हेडिंग डालिए संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं देखेंगे। संविधान की सबसे पहली विशेषता तो यही है कि ये भारत का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहली विशेषता क्या होगी इसकी? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अभी तक किसी भी देश का भारत से बड़ा लिखित संविधान नहीं है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। कौन से देश का? भारत का। ये इसकी पहली विशेषता हो गई। इसकी दूसरी विशेषता क्या कहती है कि जो भारत की आंतरिक भारत का जो संविधान है उसमें आंतरिक और बाह्य स्रोत दोनों से अनुच्छेद और जो एक्ट है वो लिए गए हैं। आंतरिक यानी जो भारत के जो अधिनियम थे, भारत में जो शासन कर रही थी ब्रिटिश सरकार, उनसे, और बाह्य का अर्थ है कि जो अन्य देशों से जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इनसे जो अनुच्छेद या जो प्रमुख कानून लिए गए थे वो बाह्य स्रोत यानी आंतरिक और बाह्य मिश्रित श्रेणी का हम इसको संविधान कह सकते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि एकल नागरिकता। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि जो भारत में हम नागरिक हैं उनकी एक ही नागरिकता है, केवल भारतीय। अभी अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। पहले तो है देश की और दूसरे नंबर पर है राज्य की। जैसे वहाँ पर 50 राज्य हैं टोटल, तो 50 राज्य के अलग अलग नागरिकों की नागरिकता है। और फिर पहले उनको राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद अमेरिका यानी उस देश की नागरिकता लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे केवल देश की ही नागरिकता लेनी पड़ती है। कोई भी देश दूसरे देश का निवासी भारत में आता है तो वह नागरिकता लेता है, तो वह केवल भारत की ही लेता है, न कि अन्य राज्य की नहीं लेता, केवल भारत की ही नागरिकता लेता है। इसी कारण इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि यह एकल नागरिकता वाला देश कहलाता है। तीसरी इसकी विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो है संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के देश से लिए थे, जैसा कि यहाँ उल्लेख है बाह्य स्रोत है ना। तो ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? USA। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक अपना अलग ही चैप्टर होगा, उसका नाम होगा मौलिक अधिकार। फिलहाल इसकी विशेषताओं में है तो इसके बारे में मोटा देख लेते हैं। जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए थे और ये जो भारत का संविधान है उसके भाग 3 में लिखे गए हैं। तो पूरा का पूरा जो भाग 3 है वो कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बार बार रिपीट भी होता है कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है, तो वह है USA यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से ली गई और ये कौन से भाग में है? भाग 3 में। कौन से देश से? अमेरिका से। और अनुच्छेद 12 से 35। ये 3 चीज़ें इसके बारे में मोटी याद रखिए। पहले तो यही कि ये कहाँ से ली गई? USA से। दूसरी ये भाग 3 में लिखे हुए हैं और तीसरी है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। अब ये कितने हैं वो बाद में, पहले थे 7 लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। ये हम मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है उसमें ही डिस्कस करेंगे। अब इसकी जो चौथी विशेषता है वो है
भाग 3 से हम आते हैं भाग 4। भाग 3 में तो क्या हो गया, मौलिक अधिकार। अब भाग 4 में इसकी चौथी विशेषता है कि नीति निर्देशक तत्व। अब ये नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है, यह है राज्य के लिए। किन के लिए, राज्य के लिए। जब हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो इनमें अंतर भी पढ़ेंगे कि इनमें प्रमुख क्या अंतर है और किस कारण ये भाग 4 में और किस कारण ये भाग 3 में है। तो अभी इनके बारे में मोटा देख लीजिए। नीति निर्देशक तत्व है वो भाग संविधान के भाग 4 में है, और भाग 4 में है। ये भाग कहाँ से लिया गया, ये नीति निर्देशक तत्व कौन से राज्य या कौन से देश से लिए गए, तो वो है आयरलैंड। आयरलैंड। ये क्वेश्चन भी आता है मोस्टली। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि जो मौलिक अधिकार है वो कौन से देश से लिया गया है और जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से देश से लिए गए हैं। इसके बाद में आते हैं हम छठे, संविधान की छठी क्या विशेषता है। छठी विशेषता इसकी मौलिक कर्तव्य। अब हमको संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। जब हमें अपने अधिकारों के बारे में पता है तो अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में भी पता होना चाहिए, तो हमारे मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं। मौलिक कर्तव्य। अभी मौलिक कर्तव्य कब लागू हुए, मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था। फिर ये मौलिक कर्तव्य है, ये 1976 का 42वां संविधान संशोधन है। उसमें इंदिरा गांधी सरकार ने एक समिति बनाई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इन्होंने कहा कि जब नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। इसलिए 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो वो है 42वां। और इसी में 1976 में ये हुआ था, इसी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और इनको भाग 4 क में रखा गया। 4 क में। कौन से भाग में रखा गया है, 4 क में, जो कि ये 1976 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये हो गई इसकी 6 विशेषताएं। 7 विशेषता इसकी वयस्क मताधिकार। अपने संविधान की 7 विशेषता क्या है, वयस्क मताधिकार। अपने देश में जो प्रधानमंत्री, केंद्र के चुनाव और राज्य के चुनाव होते हैं, इनमें अपने को वोट देने का अधिकार वो संविधान में इसकी बहुत ही खूबसूरत विशेषता है। जो मूल संविधान मूल संविधान बना था उसमें 21 वर्ष थी न्यूनतम आयु वोट देने की, लेकिन 69वें संशोधन में 69वां संशोधन कब हुआ, 1989 में जो 21 वर्ष थे उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी, जो कि वर्तमान में है। अब आप 18 वर्ष के हो गए तो आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, एमएलए ये चुनने का अधिकार है। इसलिए पहले ये थी कि जो 21 वर्ष के हैं उनको ही केवल वोट देने का अधिकार है, लेकिन अब 18 वर्ष न्यूनतम आयु कर दी गई है। 8 विशेषता इसकी स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय वो स्वतंत्र है। जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्र है, किसी भी तरह के जो अपनी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण रखती है। अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर या उनमें कुछ कटौती करती है संसद, तो न्यायपालिका उनके बारे में अपना पक्ष रख सकती है और न्याय जो रीट नागरिकों द्वारा लगाई जाती है उस पर विचार करके वो उन पर न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन या
न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इसकी ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि अपने यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। 10वीं विशेषता है इसकी संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। अब ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये कहाँ से ली गई? ये ली गई थी अपने ब्रिटेन से। देखिए दोस्तों, हमारी जो संविधान सभा बनी थी उसमें एक प्रारूप समिति थी, और उस प्रारूप समिति का प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब जो प्रारूप समिति बनी थी उसने विश्व के कई देशों को, लगभग 60 देशों के जो संविधान थे उनको पढ़ा और उन पर मनन किया। उसके बाद जो भी उनसे अच्छी बातें लगी उनको ग्रहण किया, किसमें? अपने संविधान में। और ये वहीं से ब्रिटेन से, जो कि अपने देश पर शासन करता था, वहीं से संसदीय शासन प्रणाली ली गई। संसदीय शासन प्रणाली भी विशेषता अपने संविधान की है। 11वीं विशेषता आती है इसकी त्रिस्तरीय सरकार। अब ये त्रिस्तरीय सरकार कौन से 3 स्तर है सरकार, वो भी देख लेते हैं। ये तो हो गई शासन का स्तर, शासन हो गया। और इसके 3 कौन से स्तर है वो देखते हैं। पहले हैं केंद्र सरकार, दूसरे हैं अपनी राज्य सरकार, और चौथी है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय। केंद्र सरकार तो अपने केंद्र में है ही, और राज्य सरकार है राज्य में। अब स्थानीय सरकार का मतलब है जैसे आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए सरपंच होगा, और आप शहरों में रहते हैं या कस्बों में रहते हैं तो आपके लिए नगर पालिका के लिए नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर, नगर निगमों में रहते हैं तो आपके लिए मेयर। ये अपने क्या है? स्थानीय निकाय, यानी शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर किया जाता है। पहले नंबर पर आता है केंद्र, फिर आता है राज्य, और राज्य से स्थानीय निकाय। सबसे शक्तिशाली कौन हो गया? अपने केंद्र। केंद्र से कुछ शक्तियाँ दी जाती है राज्य को, और राज्य से कुछ शक्तियाँ दी जाती है स्थानीय निकायों को, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इनको कुछ शक्तियाँ दी जाती है। और ये कौन से 73वें संविधान संशोधन 73 और 74वें संविधान संशोधन में इनको जोड़ा गया था। अब इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती, वो है इसकी पंथ निरपेक्ष राज्य। यानी पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब हो गया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, ये 1942 का 1976 का जो अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संशोधन, उसमें प्रस्तावना में जोड़ा गया। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब हो गया है कि जो राज्य है भारत के, या जो भारत है, उसका कोई एक धर्म नहीं होगा। वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा, उसका कोई एक पंथ, एक रास्ता नहीं होगा। वो सभी धर्मों के लिए और उन सभी धर्मों का आदर करेगा। ये अपने संविधान की प्रमुख विशेषताएं हो गई, प्रमुख विशेषताएं। अब इसमें कुछ फैक्ट है तो वो देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं अपने संविधान की हो गई। अब इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे ये विशेषता वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में से बहुत सारे चैप्टर निकलते हैं। जैसे मौलिक अधिकार हो गए, अपने नीति निर्देशक तत्व हो गए, और मौलिक कर्तव्य हो गए, वयस्क मताधिकार। अपनी जो चैप्टरों की शुरुआत होती है तो वो अपने जो विशेषता वाला चैप्टर है, इसी से अपने चैप्टर निकलते हुए धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर आएंगे अपने बहुत सारे, लेकिन इन्हीं चैप्टरों में मोटे मोटे तौर पर यहाँ देखे थे कि जो मौलिक अधिकार है ये कौन से देश से लिया गया था। मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, और संसदीय प्रणाली हो गई। इसकी और भी प्रमुख विशेषताएं हैं, वो भी देख लेंगे। मौलिक अधिकार अपने USA से लिए थे, और कौन से भाग में है? भाग 3।
अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी मैंने बताया था कि ये आयरलैंड से लिए गए थे, आयरलैंड से। और कौन से भाग में है? भाग 4। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से। इनके अलावा अपनी एक विशेषता संविधान की ये भी है कि जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368। ये कितने प्रकार से होता है? ये 2 प्रकार से इसमें उल्लेख है। इसे संशोधन 3 प्रकार से होता है, लेकिन जो साधारण संशोधन, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है उसका उल्लेख 368 में नहीं है। तो ये 2 प्रकार से होता है, एक तो विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत प्लस, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, आधे या अधिक राज्य की संतुष्टि, आधे या अधिक राज्य की संतुष्टि। तो ये भी अपने जो संविधान है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो 368 है, और ये कहाँ से लिया गया था? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। कौन से देश से? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। तो इसमें 2 तरह से अमेंडमेंट किया जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की संतुष्टि। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। अभी हमने जो विशेषताएं हैं उसमें जो मोटा मोटा है अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बताए हैं। अपने आज फिर एक टॉपिक कंप्लीट होता है और अब फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख रहे होंगे और इसके साथ साथ अपनी जो बुक्स है उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वीडियो से हम सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए अपने को बुक्स पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। इसलिए अपने वीडियो ज़रूर पढ़िए, वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हम केवल पढ़ते ही हैं, हम केवल पढ़ते ही हैं, वो हम अपने मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से नहीं छपता। वीडियोज़ देखने से आपकी जो चीज़ें हैं वो समझ में आने लगेगी और जो अपना ये दिमाग है वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से छप जाएगा। क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो ही नहीं, बल्कि जो क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है तो वो पूरा चैप्टर का चैप्टर अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ। जय हिंद, शुक्रिया दोस्तों, अपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।